जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज क्लास 10th का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। बेसिक्स इंट्रोडक्शन आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग इन सी, ये टाइटल है इस चैप्टर का। मीन आज से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, एक दो दिन हम थोड़ा थोरेटिकली डिस्कस करेंगे। सी इज़ द नेम ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, आज सिर्फ टाइटल को अंडरस्टैंड करेंगे। इस टाइटल में, चैप्टर के टाइटल में दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, एक प्रोग्रामिंग है और एक सी है। सी जो है इट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। अच्छा, अब दिस इज़ द नेम ऑफ लैंग्वेज। सी के अलावा बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस है, जावा है, सी हैश है, PHP है, लॉट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है, इसको ज़रा समझ लें। अच्छा, कंप्यूटर लैंग्वेज को अगर आप फिलहाल छोड़ दें, जर्नली हम लैंग्वेज की बात करें एज अ ह्यूमन, तो अब लैंग्वेज क्या होती है? जैसे उर्दू है, फारसी है, पश्तो है। तो बच्चे, लैंग्वेज एक टूल होता है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा ही है ना? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लैंग्वेज इज़ अ टूल दैट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ओके। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि हम आपस में कम्युनिकेट क्यों करते हैं, बातचीत क्यों करते हैं? बहुत सी इसकी वजूहत। सबसे मेन जो रीज़न है कम्युनिकेशन की, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वजह से सुनिएगा। लेट्स से कोई प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे सॉल्व करवाना है। सपोज डेट क्लास में मैं खड़ा हूँ, बैठे हैं स्टूडेंट्स बैठे हैं, और मुझे किसी स्टूडेंट से कहना है कि ये रजिस्टर ले आए, अटेंडेंस रजिस्टर। अब अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाना ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साफ ज़ाहिर है मुझे किसी स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब जिस स्टूडेंट से मैंने कम्युनिकेट करना है, अंडरस्टूड बात है कि मुझे उस स्टूडेंट से उस स्टूडेंट की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना हो। डेफिनेटली, जैसे एक स्टूडेंट की लैंग्वेज अगर उर्दू है तो मुझे उसे उर्दू में कम्युनिकेट करना होगा। अगर उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो डेफिनेटली मुझे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होगा। तो जिससे आपने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाना होता है, उससे आप उसकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, देन वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। अब इसी तरह अगर हम देखें कंप्यूटर को, सपोज डेट हमने कंप्यूटर से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, तो बच्चे वही बात जैसे हमने ह्यूमन से प्रॉब्लम सॉल्व करवाना था, तो हमें डेफिनेटली हमने कहा कि हमें उस ह्यूमन से उसकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमने कंप्यूटर से अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है तो हमें कंप्यूटर से कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करना पड़ेगी डेफिनेटली, अदरवाइज हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो अब कंप्यूटर से उसकी लैंग्वेज में बात करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। और जिस तरह ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं बेशुमार, इसी तरह हमारे पास ह्यूमन कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। ऑलमोस्ट 500 कंप्यूटर लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में। तो क्वेश्चन इज डैट कि फिर कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज सीखी जाए और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस पे तो बात आज हम नहीं करेंगे। बहरहाल फिलहाल ये देख लें कि सी लैंग्वेज चूँकि हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए हमें सी लैंग्वेज को डिस्कस करना है। और इसके अलावा ये भी रीज़न है सी लैंग्वेज को पढ़ने की कि ये बेसिक लैंग्वेज है, मोस्ट फंडामेंटल लैंग्वेज है आपके कंप्यूटर की। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो इसकी बेस पे आप डिफरेंट एडवांस लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग की टर्म जो है इसको ज़रा देखते हैं। सी का तो हमने देख लिया कि ये लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसको हम सीखने क्यों जा रहे हैं? ताकि हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि कम्युनिकेट क्यों करना चाह रहे हैं आप अपने कंप्यूटर से, ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि हम अपने कंप्यूटर से इसलिए कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकें। अच्छा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर से आप किस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। देखिए भाई, किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप कंप्यूटर से सॉल्व करवा सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हैं। सपोज डेट मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं आप, दो मैट्रिसेस को। देखिए बच्चे, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा इसको बताया था। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का एक प्रोसीजर है ना, एक तरीका कार है, स्टेप्स हैं कि जी पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अप टू सो ऑन। तो देखिए, ये प्रोसीजर अगर आप ह्यूमन लैंग्वेज में लिख दें, सपोज डेट अगर मैं आपको ये कहूँ जी कि मुझे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं करना आता, थोड़ी देर के लिए इस एग्जाम्पल को फोकस कीजिएगा, कंप्यूटर की तरफ हम बाद में जाएंगे। सपोज डेट मैं कहता हूँ जी कि मुझे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं करना आता, काइंडली मुझे आप इसका एक प्रोसीजर लिख के दें, ठीक है, स्टेप्स लिख के दें।
आप क्या करेंगे, डेफिनेटली मेरी जो लैंग्वेज है, जैसे मेरी लैंग्वेज उर्दू है या इंग्लिश है, तो आपको आप उस लैंग्वेज में मुझे वो स्टेप्स लिख के दे दें। डेफिनेटली वो जो स्टेप्स आपने मुझे लिख के दिए, बेसिकली बच्चे को क्या है, वो स्टेप्स क्या हैं, वो स्टेप्स आपका प्रोसीजर है। तो अब वो प्रोसीजर मैं प्रोग्राम कहूँगा, ठीक है। तो अब उस प्रोसीजर को मैं फॉलो करूँगा और बाय फॉलोइंग दैट प्रोसीजर मैं डेफिनेटली मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर वो अज्यूम करें, वो प्रोसीजर आपने जो लिख के दिया मुझे मेरी लैंग्वेज में, सेम वे में अगर आप वो प्रोसीजर कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख के कंप्यूटर को दे दें, तो नो डाउट कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग जो वर्ड है, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोग्राम डिजाइन करना, यानी द आर्ट ऑफ फन, आर्ट मीन फन, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग द प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। इस यूनिट में एंड ऑनवर्ड हमने क्या करना होगा उसके बारे में जरा आज हम बात कर रहे हैं। हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना है। वी आर गोइंग टू लर्न लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज हुज नेम इज सी। अच्छा, अब लैंग्वेज सीख के हम किस काबिल हो जाएंगे, हम क्या कर सकेंगे, हम उस लैंग्वेज में कंप्यूटर को प्रोग्राम्स डिजाइन करके दे सकेंगे, प्रोग्राम्स लिख के दे सकेंगे, मीन प्रोसीजर्स लिख के दे सकेंगे। उससे क्या होगा, उससे हम उन प्रोसीजर्स के जरिए कंप्यूटर से डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म करवा सकेंगे। जैसे अभी हमने मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम की बात की, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की। तो बच्चे अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखने में कामयाब हो जाएं, ठीक है, तो उस प्रोसीजर को एक तो हम प्रोग्राम कहेंगे, देन फिर यह है कि उस प्रोसीजर को हम अपने कंप्यूटर पे रन करेंगे और बाय रनिंग दैट प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसीजर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को, यानी वो मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का, हम उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर से सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात ये हो रही थी कि हम कंप्यूटर से सॉल्व क्यों करवाना चाहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, वो इसलिए कि कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को एज कंपेयर टू ह्यूमन बहुत स्पीड से सॉल्व कर सकता है, नो डाउट। देखिए ना, अगर आपको दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, अज्यूम करें थोड़ा मैथमेटिक्स में, जिनका ऑर्डर हो 50/50, होप सो 50/50 को आप समझते होंगे। 50/50 का मतलब है 50 रोज 50 कॉलम्स। तो बच्चे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, 50 रोज 50 कॉलम्स, ठीक है। ये इतने बड़े दो ह्यूज मैट्रिसेस हों तो डेफिनेटली उनको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम किसी तरह से उसका प्रोसीजर लिख लें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर बच्चे उस प्रॉब्लम को जिसको हमें सॉल्व करने में हो सकता है घंटे लग जाएं, कंप्यूटर उसी प्रॉब्लम को मिनट्स में सॉल्व कर देगा। बहरहाल इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा आज। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर मैं एक दफ़ा थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा इसको सी लैंग्वेज को लर्न करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।